नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। आज के अपने इस वीडियो अर्थ के आधार पर शब्द भेद में आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मैं आपके लिए इसी उत्साह के साथ वीडियो लेकर आती रहूं और आप उसका लाभ उठाते रहें। आज बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद की। शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो यह वर्गीकरण में तीसरे स्थान पर आता है। शब्द और अर्थ का संबंध भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों के अर्थ पर ही विचारों की अभिव्यक्ति निर्भर करती है। तो हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और वे क्यों हैं, उनका क्या महत्व है। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद की बात करें तो शब्द के निम्न भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द और श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द। सभी अपने नाम से स्पष्ट हैं, सभी अपने नाम से स्पष्ट हैं कि ये किस प्रकार का अर्थ देने में सक्षम हैं या ये किस प्रकार का अर्थ देते हैं। बारी बारी से हम एक एक कर सब पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी बना है एक अर्थ, ठीक है ना। तो एक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही मतलब होता है, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो एकार्थी शब्द कौन से हो गए कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमने अगर यहां लिखा फूल, तो फूल का एक ही अर्थ होता है, पंखुड़ियों से बना एक तत्व जो खुशबू देता है, जो दिखने में सुंदर लगता है, तो फूल का यही अर्थ हुआ। फिर हमने अगर लिखा मिट्टी, ठीक है ना, एक ही अर्थ है इसका, फूल, मिट्टी, हवा, पंखा, ईंट। इन सभी शब्दों पर जो हम ध्यान देंगे तो इनके एक ही अर्थ होते हैं, पवन, मृत्यु, कई अर्थ शब्द हम ले सकते हैं। एकार्थी शब्दों की भी श्रृंखला बहुत बड़ी है, परंतु हम ध्यान देंगे कि इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। तो एकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, या जिन शब्दों का सिर्फ एक अर्थ हो उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द की बात करेंगे। यह भी अपने नाम से स्पष्ट है, अनेक अर्थ। अनेक अर्थ यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों और आवश्यकता अनुसार वाक्य और अभिव्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इनके भिन्न भिन्न अर्थों को अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है कनक, ठीक है ना। तो इस कनक शब्द की बात करें तो कनक शब्द सोना के अर्थ में भी आता है। कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा, कनक गेहूं, कनक पलास, यानी इतने सारे अर्थ इस कनक शब्द के निकलते हैं। तो इस प्रकार से यह अनेकार्थी, यानी इस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आवश्यकता अनुसार जहां हमें सोना के लिए इसको प्रयुक्त करना होगा तो हम लिखेंगे कनक के गहने कह सकते हैं, धतूरा कनक, गेहूं कनक, पलास कनक। उसी तरह से अगला शब्द हम ले सकते हैं, मान लो कर लिया हमने, तो कर का अर्थ होता है हाथ, ठीक है ना। हाथ को भी कर कहा जाता है, ठीक है। कर टैक्स है ना, आयकर देते हैं लोग, तो कर टैक्स। कर का अर्थ किरण भी होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है, प्रभा कर, ठीक है ना, और किरण होता है। देन कर का अर्थ करना, क्रिया भी होती है। तो ये कर शब्द को हम अलग अलग स्थान पर काम कर लो, तब हमने क्रिया के अर्थ में से प्रयोग किया, ठीक है।
अगर हमने कहा मुझे कर देना है तो हम टैक्स के अर्थ में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न स्थान पर इसके भिन्न भिन्न अर्थ के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर हमने कहा जड़, तो जड़ का अर्थ मूल भी होता है, यानी मुख्य। तुम इस घटना की जड़ हो, यानी तुम ही इसका मूल हो, तुमने ही इसकी शुरुआत की, तो हमने वहां से स्थान किया। पौधे की जड़, पौधे की जड़ भी हम लिख सकते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है। फिर जड़ का अर्थ निर्जीव भी होता है, जड़ पदार्थ यानी निर्जीव पदार्थ। तो इस तरह से ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कुंभ। अगर हमने शब्द लिया कुंभ, तो कुंभ का अर्थ घड़ा भी होता है और कुंभ का अर्थ एक राशि भी है। तो इस तरह से वैसे शब्द जो भिन्न अर्थों का, यानी अलग अलग जिसके कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाले शब्द हम उसे कहते हैं। जैसे एक शब्द हम और ले सकते हैं पानी, मैंने यहां लिखा, तो पानी का अर्थ जल भी होता है, पानी का अर्थ चमक भी होता है और पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग अर्थ में जब हम मनुष्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे भरी सभा में उसका पानी उतर गया, यानी उसकी इज्जत चली गई। मोती का पानी उतर गया, या चांदी के आभूषणों पर सोने का पानी चढ़ा दो, यानी उसकी चमक चढ़ा दो, उसकी एक परत चढ़ा दो। मुझे पानी पीना है तो जल, यानी ये एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में हमारे सामने आते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो अलग अलग स्थान पे वे अपने भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। अब आगे बात करेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। यह भी अपने नाम से स्पष्ट है, समान अर्थ का बोध कराने वाले। समान यानी एक जैसे, ठीक है, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द, यानी हम कोई भी नाम बुला लें वो एक ही अर्थ का बोध कराएंगे, सबका अर्थ एक ही होगा। जैसे अगर मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा सूर्य, ठीक है ना, मैंने एक शब्द लिखा सूर्य। अब अगर मैं सूर्य लिखूं, रवि लिखूं, दिनकर लिखूं, प्रभाकर लिखूं, मार्तंड लिखूं, ठीक है ना, दिवाकर लिखूं, कुछ भी लिख लूं, सबका अर्थ एक ही होगा। सूर्य, सूरज, हमारे सौरमंडल का एक ग्रह। उसी तरह से अगर मैंने यहां लिखा आम, तो आम्र, रसाल, इन सब का मतलब आम है, वह फल जो गर्मी के दिनों में होता है, मीठा लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्सव। मान लो मैंने यहां अगला शब्द लिखा उत्सव, जश्न, पर्व, समारोह, सभी एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं। मैंने जश्न कहा, पर्व कहा, हम समारोह कह लें, सबका तात्पर्य एक ही हुआ। उत्सव, जलसा कह लो, सबका एक ही अर्थ है, उत्सव, खुशी का माहौल। ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं यहां लिखूं असुर, दैत्य, राक्षस, दानव, दानव, निशाचर, कुछ भी कह लें, सबका अर्थ असुर यानी दैत्य होगा। उसी तरह से अगर हम यहां लिख लेते हैं, मान लो मैंने यहां लिखा, और भी कई शब्द हैं जिनके एक ही अर्थ होते हैं, जैसे घट, घड़ा, कुंभ, कुछ भी लिख लूं, या यहां मैंने लिखा घोड़ा है, घोटक, तुरंग, कुछ भी लिखें हम। उसी तरह से अगर मैंने यहां लिखा आग, तो अग्नि, पावक, अनल, जो भी लिख दें, सब आग के पर्यायवाची हैं। अगर अनल कहा तब भी आग का ही बोध होगा,
पावक कहा तब भी आग का ही बोध होगा, अग्नि कहा तो भी आग का ही बोध होगा। उसी तरह से अगर हमने यहाँ लिखा वन, अरण्य, कानन, विपिन, जो भी यहाँ लिखो वो हमें जंगल का ही अर्थ देगा। उसी तरह से अगर मैंने लिखा आईना, मुकुर, आरसी, दर्पण, तो सभी दर्पण का ही अर्थ दे रहे हैं, आईना, शीशा का ही अर्थ दे रहे हैं। तो ये समान या अपने शब्द के पर्याय का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ एक जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर उत्सव का माहौल है, अलग अलग तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द की। विलोम यानी उल्टा, विपरीतार्थक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो उल्टे या विपरीत अर्थ देते हैं। सब अपने नाम से स्पष्ट हैं। उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, जो उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, तो सुख, खुशी, दुख, शोक, तकलीफ का भाव, तो उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले। जैसे हमने लिखा सुख दुख, सुख का विलोम क्या हो गया? दुख। मानव, दानव, स्वतंत्र, परतंत्र, यानी सब एक दूसरे के उल्टे हैं। सुख का उल्टा अर्थ होगा दुख, मानव उल्टे अर्थ में दानव, स्वतंत्र परतंत्र, आजाद गुलाम, मनुष्य पशु, आदमी जानवर, ऊंचा नीचा, उदय अस्त, ये सभी उल्टे अर्थ का बोध करा रहे हैं। सभी उल्टे अर्थ का बोध करा रहे हैं, अपने अर्थ के दूसरे उल्टे अर्थ का, विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। उसी तरह से और भी हम यहाँ कई लिख सकते हैं। लौकिक, अलौकिक, ये सब उल्टे अर्थ हैं। लौकिक जो इस लोक का हो, अलौकिक जो दूसरे लोक का, इहलोक, यह लोक जो हमारा है, परलोक दूसरा लोक, स्वर्ग, नरक, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास आते हैं। प्राचीन, अर्वाचीन, पूर्व, उत्तर, तो ये सब विलोम है उल्टे अर्थ का। सभी शब्द अपने अर्थ से उल्टा बोध अर्थ का करा रहे हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विलोम या पर्यायवाची शब्द। अब बात करेंगे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों की। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी अपने नाम से स्पष्ट है। श्रुति सुनने, सम समान एक जैसे, भिन्न अलग, अर्थ मतलब, यानी वैसे शब्द जो सुनने में समान लगे, सुनने में समान यानी एक जैसे लगे, परंतु इनके अर्थ अलग हों। सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, भिन्न अर्थ वाले शब्द। जैसे मैं यहां पर अगर लिखूं, पहला शब्द मैं लिखती हूं पत्र। अगर मैं यहां लिखूं अंश और अंश, सुनने में दोनों समान लग रहे, केवल श का अंतर है। एक में दंत स का प्रयोग हुआ है और दूसरे में तालव्य श का प्रयोग हुआ है, परंतु इस अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है ना। तो सुनने में दोनों एक जैसे हैं, परंतु अर्थ इनका भिन्न होता है। उसी तरह से अगर हमने लिखा दीन और दिन, सिर्फ मात्रा का अंतर है, सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। दीन गरीब और दिन दिवस। उसी तरह से नीर नीड़, नीर का अर्थ जल, नीड़ घोंसला।
आदि, आदि, ठीक है। इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, कहते हैं ना हम आदि से लेकर अंत तक, तो प्रारंभ। और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त कहने का तो वह फिल्में देखने का आदी है, ठीक है ना, यानी उसे फिल्म देखने की आदत है, वह अभ्यस्त है। हम ये नहीं कह सकते कि वह फिल्म देखने का आदी है। अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, फिल्म देखने का प्रारंभ है। तो हमारे अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी अगर हमने श्रुतसम भिन्नार्थक शब्दों में ध्यान नहीं दिया, इन छोटी छोटी बातों का। जैसे अनिल और अनल, अनिल हवा, अनल आग, ऐसे और कई शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान होते हैं। शस्त्र शास्त्र, शस्त्र हथियार, शास्त्र ग्रंथ, ठीक है ना। उसी तरह से तरणी तरुणी, तरणी नाव, तरुणी युवती, अश्व अश्म, अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर, पुरुष परुष, पुरुष आदमी नर, परुष कठोर। तो ये शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, यानी सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ को देने वाले शब्द। तो अर्थ के आधार पर ये शब्द भेद हमारे सामने हैं और इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अर्थ का आधार और प्रयोग का आधार शब्द के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, क्योंकि बाकियों में हम ये देखते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई और वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें शब्द मिले। दूसरे में हम देखते हैं कि बनावट हमने शब्दों की कैसे की, परंतु इनसे निकलने वाला अर्थ हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होता, हमारी उसी अभिव्यक्ति को हमारे सामने रख देता है। तो शब्दों का प्रयोग करते समय उनके अर्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अर्थ का आधार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस आधार पर शब्द के भेद होते हैं। एकार्थी यानी एक ही अर्थ को देने वाले शब्द, अनेकार्थी जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है, समानार्थी या पर्यायवाची, ये भी इसका समानार्थी शब्द है, समानार्थी कह लें या पर्यायवाची कह लें एक ही बात है, जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, यानी हर शब्द एक ही का बोध करा रहा हो। विलोम ऐसे शब्द जो अपने अर्थ के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। और श्रुतसम भिन्नार्थक ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं परंतु इनका अर्थ अलग होता है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मैं कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद आपके लिए आसान हो गया होगा। इस वीडियो के बाद हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। अगले वीडियो में मैं फिर एक अगला विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।